तुम कितना भी प्रयास कर लो वानर, ये बार बार स्तंभित होते रहेंगे। तुम इन्हें स्तंभन से नहीं रोक सकते। जो एक बार मेरे मायावी धूम्र में फंस जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। वानर, तुम्हें भी मेरे स्तंभन में बंदी बनना पड़ेगा। मुझे बंदी बनाना इतना सहज नहीं है मायावी। और क्यों तुमने सबको स्तंभित किया है? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो, वायु को रोक दूं, जल को स्तंभित कर दूं, जलचर, थलचर, नभचर सभी मेरे आगे स्तंभित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस स्तंभाक्षु मैं। तुम भले ही मेरी मायावी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहे, किंतु मैं भी तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मेरा प्रहार तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। वानर, तूने मेरा अभी वास्तविक रूप देखा ही कहाँ है? तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम। जय श्री राम। अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब? बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी।
एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था। स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब ये ज्ञात हुआ उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्त ऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। हनुमान, मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखी रघुराई हर्षिता। पूर्ववत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।
मुझे श्राप मुक्त किया आपने। मेरा आशीर्वाद है आपको, जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन राम अंत काल रघुवरपुर जाई, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बिसरावे। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हनुमान जी, आपने मुझे एवं मेरे प्रभाव से स्तंभित हुए यहाँ के सभी चर अचर प्राणियों को मुक्ति तो दिला दी, किंतु इनके साथ वो असुरी शक्तियां भी मुक्त हो गई जो स्तंभित हो गई थी। अब उन्हें एवं उन बुरी शक्तियों को जो मेरे भय से कहीं दुख की पड़ी थी, उन सभी को उपद्रव करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आगे की यात्रा में सावधान रहिए प्रभु। आपका कल्याण। हनुमान जी, अब आशा है हमारी दिग्विजय यात्रा में कोई अन्य बाधाएं ना आए। कुमार पुष्कल, कोई भी विजय, कोई भी सफलता बिना बाधा के प्राप्त नहीं होती। बाधाएं ही विजेता को जन्म देती हैं और वही विजेता दिग्विजय यात्रा पूर्ण करता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई, बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहार, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। सावधान हो जाओ सब। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। श्री राम बचाइए हमें। हे प्रभु, श्री राम राज्य में हम ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। आप हमें बचाइए श्री राम। प्रभु बचाइए। शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए। मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए। बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुष्कर, रक्षा कीजिए। तुम अश्व की सुरक्षा संभालो। प्रभु श्री राम। मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा काका। रक्षा कीजिए, रक्षा करो कोई, बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, बचाइए। रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है। रक्षा करो कोई। हम करेंगे आपकी रक्षा। रक्षा करो कोई। रक्षा कीजिए प्रभु। हमें बताइए, रक्षा कीजिए। किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे। विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे। विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ।
महादानव त्रिशूल रोम। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोम। उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है। यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे। बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियासी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोम के स्थान पर त्रिशूल उगाए। ओम नमः शिवाय। जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ। त्राहिमाम। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल रोम। इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है। कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने। किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा। मुझे रोकना होगा इस दानव को। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए योग्य व्यक्ति को ही पुरस्कार या बढ़ावा देना चाहिए।